ओके सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का अडर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में अगेन हम डिस्कस करने वाले, अगेन हम सीखने वाले हैं बच्चों वायरल मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक्स, तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेज जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनती है, आपके डेली मॉक का हिस्सा बनती है, आपके डेली एग्जामिनेशन का हिस्सा बनती है, राइट। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके बिना पेन और पेपर का यूज किए करते हो तो सारी कैलकुलेशन अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो, तो वो भी बिना पेन और पेपर का यूज किए, राइट। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। सो हम लोग का डे 7, राइट, 7 डेज ऑफ 7 डेज हार्डेस्ट चैलेंज कैसा रहा? मजा आया? जितने बच्चे लगातार हमारे साथ सातों दिन जुड़े उनका अनुभव कैसा रहा? बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। सुबह उठने का जो एक माहौल था वो आपको अनुभव हुआ होगा, वो आपको महसूस हुआ होगा कि यार मजा तो बहुत आया, है ना। नॉर्मली हम लोग दोपहर में उठा करते होंगे, 10 बजे उठा करते होंगे, 9 बजे उठा करते होंगे। आप जब पहले उठे होगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि यार आपके पास कितना बड़ा दिन है ना, कितना कुछ है करने को पूरे दिन, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आप सुबह उठते ही आप कैलकुलेशन के ऊपर काम कर रहे थे। आपका ब्रेन कितना एक्टिव रहा होगा पूरे के पूरे टाइम, है ना। कितना एक्टिव रहा होगा आपका ब्रेन, मतलब आपको एनर्जी महसूस हो रही होगी अपने आप में जब आप कैलकुलेशन करने के बाद किसी और काम में आप जा रहे होगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन को आपने प्रोसेस किया। उठते ही आप फालतू चीजों में नहीं लगे, उठते ही आपने उसको फीड किया, उठते ही आपने उसको ऐसा रूटीन दिया, आपने ऐसा उसको एक्टिविटी करवा दी जिससे कि वो जितना एक्टिव नहीं था उससे कहीं ज्यादा वो एक्टिव हो गया, राइट। सो बहुत खुशी की बात है और इस रूटीन को, इस डिसिप्लिन को आप बरकरार रखिएगा। आज हम लोग का वायरल मैथ्स का 800th एपिसोड है, 800वां एपिसोड बच्चों, 800, यानी कि 800 रातें हम कम सोए होंगे। 800 एपिसोड ये बताता है कि हम 800 सुबह जल्दी उठे होंगे। 800 एपिसोड ये बताता है कि 800 बार मेरा मन किया होगा कि काश यार आज रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर मुझे याद आया होगा कि नहीं, एक मेरी वायरल आर्मी है जो एक बड़ी संख्या में सुबह सुबह 6 बजे उठ जाती है, उसे हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो 800 बार ऐसा हुआ होगा कि नहीं, हम जबरदस्ती आपके बारे में सोचे होंगे कि नहीं यार मेरे बच्चे अगर सुबह उठते हैं तो मुझे भी उठना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं, और इसी प्रकार आपको भी महसूस हुआ होगा कि यार मैं आज सो जाता हूं, लेकिन आपको लगता होगा नहीं यार मैं कैसे सो जाऊं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उठना होता है और नवनीत सर भी तो उठेंगे ना, तो मैं कैसे सो सकता हूं। बात सही है ना। तो कहीं ना कहीं ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है, ना केवल सिर्फ मेरे से और ना ही केवल ये सिर्फ आपसे, हम दोनों से ये चीजें चल रही हैं, है ना। और धीरे धीरे कहते नहीं कि निकलना अकेले पड़ता है, फिर कारवां धीरे धीरे बनता रहता है। सेम वैसा ही है, अकेले हम चले, अकेले हमारे साथ कुछ 15 से 20 बच्चे चले और आज 800 एपिसोड्स की जर्नी पूरी हो चुकी है। मतलब आज हो जाएगी 800 एपिसोड है और एक बहुत बड़ा परिवार वायरल मैथ्स का मैंने पाया है, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, राइट। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही किताब पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सोचो, हम वायरल आर्मी हैं, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं, है ना। दिस इज द पावर ऑफ 800 एपिसोड्स। ये एक लय बना दिया जीवन में लोगों के कि सच में वायरल आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो सूरज को जगा देती है ना। पहला सवाल बच्चों के स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें तेजी के साथ। हाँ जी बिल्कुल। तो सवाल क्या है देखो, 5287 में आपको ऐड करना है 3284। क्या होगी बेस्ट अप्रोच? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं बेटा, स्कैन अप्रोच यूज करेंगे। स्कैन अप्रोच, इधर से इधर देखते चलो, या कैलकुलेट होता जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि 5 3 8000 हो गया, ठीक है बच्चों। 2 2 400 यानी कि 8400 हो चुका है। 8 8 16 यानी कि 160 हो चुका है। अब 8400 में 160 जोड़ दो, 8560 हो गया। 7 4 11, 8560 में 11 जोड़ दोगे 8571 हो जाएगा। यही बच्चों आपका आंसर है, या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, 8571। समझ में आ गई बात मेरी? इसे हम लोग कहते हैं स्कैन अप्रोच। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम लोग? स्कैन अप्रोच, है ना, लेफ्ट टू राइट स्कैन अप्रोच। आगे बढ़े, अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा,
ठीक है, कोई कैरी लेने की जरूरत नहीं है, हैबिट ऐसी डालो कि नंबर आपके दिखे तो उसी मोमेंट पर आप स्कैन करते चले जाओ, उसका आंसर आ जाए। ठीक है, लेफ्ट टू राइट स्कैन अप्रोच। देखो यहाँ क्या है, अगेन 6-3 बच्चों, 6-3-9 यानी कि 9000 हो चुका है, 3-2-5 यानी कि 9500 हो चुका है, और 114 50 57 57 114 ऐसे ही तो है बच्चों, यानी कि 9500 और 114 यानी कि 9614 यानी कि 9614। क्या कहते हो आप लोग, मजा आया? ठीक है, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। डेसिमल के साथ बच्चे मेरे पर थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं ना, तो डेसिमल के साथ आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हम आए दिन करवाते रहते हैं। ठीक है, डेसिमल के साथ आप लोग की प्रैक्टिस हम आए दिन करवाते रहते हैं जानबूझ के, जिससे कि आप हैबिट में आ सको, डेसिमल का जो एक जो खौफ है, जो भय है, वो खत्म हो सके आपके जीवन में, है ना। चलो जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएंगे, सारे बच्चे। 8.3 प्लस 7.5 प्लस 2.3 प्लस 6.2 है, कैसे करेंगे? सिंपल, 8 7 15 15 2 17 17 6 23 23 लिख दो यहाँ पर, चुपचाप कुछ नहीं करना। 5 3 8 है ना। अब देखो समझना सारे बच्चे, थोड़ी देर के लिए अगर डेसिमल को हम भूल जाए तो 23 नहीं है, ये 230 है, करेक्ट। अब देखो 5 3 8 8 3 11 11 2 13 है। अब आपने यहाँ पर 13 लिख दिया, ये ऐड हो जाएगा बच्चों इसमें, यानी कि 243 हो जाएगा। अब एक प्लेस छोड़कर डेसिमल है तो आपने एक प्लेस छोड़कर डेसिमल डाल दिया, यानी कि 24.3। क्या कहते हो आप लोग, सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो कैसे हो गई है, टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। इन नंबर्स को हम पहले ऐड कर देते हैं, बाद में उसे हम ऐड कर देंगे, है ना, ऐसे। तो यानी कि 8 2 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 का मतलब क्या हो जाएगा? 180, करेक्ट है। इधर आ जाओ, यानी कि 3 3 6 हो गया, और 9 6 15 हो गया, यानी कि वैल्यू क्या आ रही है? आपने बोला सर 195 आ गई। अब इस पर ध्यान दो, 5.7 और 4.3 5 और 9 1 10 होता है, 10 इसमें ऐड कर दो, यानी कि आंसर भी 205। क्या कहते हो आप लोग, सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 205? कि सारे बच्चों का आंसर 205 आ रहा है? मजा आ रहा है? अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, 6 है 24 है 60 है 120 है, क्वेश्चन मार्क है, क्विकली बच्चों तेजी के साथ। क्या है सवाल? 6 है 24 है 60 है 120 है, क्वेश्चन मार्क है, जल्दी से। 6 है 24 है 60 है 120 है, क्वेश्चन मार्क है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें तेजी के साथ। तो बिल्कुल टफ नहीं बेटा, बहुत ध्यान से देखो, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये क्या है, बताओ। ये 2 का क्यूब माइनस 2 है, 8 माइनस 2 है ना। ये क्या है देखो, ये बच्चों 3 का क्यूब माइनस 3 है, बोलो। ये क्या है बच्चों? ये 4 का क्यूब माइनस 4 है, ऐसे। ये क्या है बच्चों? ये 5 का क्यूब माइनस 5 है, इसका मतलब यहां क्या आएगा? यहाँ 6 का क्यूब माइनस 6 आएगा, सिंपल, यानी कि 210 आएगा, है ना। 216 माइनस 6 210 आएगा। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 210, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 6 है 12 है 20 है 30 है, क्वेश्चन मार्क है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें तेजी के साथ। नाइस, बहुत बढ़िया। सवाल देखो क्या है, 6 है 12 है 20 है 30 है, क्वेश्चन मार्क है, कैसे अप्रोच करोगे इस सवाल को, बताओ। तो आसान है बच्चों, 6 के बाद 12 हो रहा है, यानी कि हमने देखा 6 का गैप हो रहा है, यहां देखो 8 का गैप बन रहा है, यहां देखो 10 का गैप बन रहा है, दैट मीन्स 6 8 10 12 का गैप होगा, यानी कि यहां पर आंसर आएगा 42। क्या कहते हो आप लोग, हर एक बच्चे का आंसर 42 आ रहा है? सिंपल है ना, बहुत सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 198 का स्क्वायर करने को दिया गया, भाई टफ तो है ना। 198 का स्क्वायर करना अपने आप में टफ तो है, इजी तो है नहीं। क्या कहते हो आप लोग, है ना। 198 का स्क्वायर सर कैसे करेंगे हम लोग, सिखाया गया है ना। यहाँ पर भी कर्मा अप्रोच है, यहाँ पर कर्मा में हम बेस अप्रोच लेंगे, बेस को हम मानेंगे 200, क्योंकि 200 के नियर बाई है ना बच्चों ये। तो आप देखो 200 से कितना ये कम है बच्चों, बेस हम लेंगे 200, 200 से कितना कम है ये, तो आप बोलो सर 200 से ना ये 2 कम है, तो जितनी कमी होगी उतना आप माइनस कर दो, यानी कि आपने कहा सर 196, करेक्ट बात है, ठीक है। अब क्योंकि बेस 200 है तो आपको 2 गुना करना होता है, बेस 300 होता है तो 3 गुना करना पड़ता है, बेस 400 होता है तो 4 गुना करना पड़ता है, यहां पर इसका 2 गुना कर दो, सिंपल, यानी कि 200 और 192 यानी कि 392, ये आ गया, हाँ जी आ गया। उसके बाद इस 2 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 04। तो क्या सारे बच्चों का आंसर 39204 आ रहा है? क्या हर एक बच्चे का आंसर 39204 आ रहा है? मैं देख रहा हूं बच्चे उन्होंने 19604 लिख दिया है। 19604 तब होता बच्चा जब बेस 200 ना होता, यहां पर बेस 200 है ना, सारे बच्चे गलत लिखे हैं।
भाई ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, ऐसा क्यों किया है? 19604 आप लोग क्यों लिख रहे हो भाई? बेस 200 है ना, आप नोटिस करो, थोड़ा सा ध्यान दो। जब बेस 200 होगा तो जो रिजल्टेंट आता है, भूल गए हो ना आप, सारे बच्चे भूल गए, देखो कितना अच्छे से याद कराया गया था। तो आप -2 करोगे, -2 करने पर 196 आएगा। 196 का आप डबल नहीं करोगे, अगर बेस 200 है तो डबल भी तो किया जाएगा, भूल रहे हो ना आप लोग। 39204, बोलो हाँ या ना। 39204, सारे के सारे बच्चे गलत हो गए, बताओ। ओ भाई, ये तो एक पूरी पूरी मेरी फौज ही नासा पहुंच गई। पूरी पूरी फौज नासा पहुंच गई। सारे बच्चों ने गलत किया, सारे, मतलब भीड़ चाल चली है। सारे बच्चों ने एक ही नंबर लिख रखा था, 19604, खत्म। सबने यही लिख रखा था, बेटो ये गलत है। सबके सबने सेम नंबर लिख रखा था। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 196 का होल स्क्वायर, जल्दी से सारे बच्चे। चलो जल्दी से, 196 का होल स्क्वायर कैसे करो बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। अगेन यहां पर देखो, बेस क्या है बच्चों? बेस आपका 200 है ना? बेस आपका 200 है। 200 से कितना कम है? आप बोलो से 4 कम है। 200 से 4 कम है, तो 4 इसमें से हम कम कर देंगे, यानी कि 192 हो जाएगा। एग्रीड है ना? इसमें से 4 माइनस कर दो, क्योंकि बेस 200 है तो इसका आपको 2 गुना करना जरूरी है। तो 19 गुना 38 होता है, 2 दूनी 4 होता है, ऐसे। उसके बाद 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 16। तो 38416 बच्चों, 38416 क्या कहते हो? आपकी सही है? हाँ जी, आपकी सही है सारे बच्चों का। तो हम लोग 4000 के आंकड़े को पार करते हुए, कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बच्चों के स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 2 का 78 टाइम्स और 3 का 45 टाइम्स, हमें जल्दी से इनका सम करना है। क्विकली सारे बच्चे आंसर दें। कमेंट स्टक हो रहा है, होगा ही, वायरल आर्मी का अटैक है। 2 इंटू 78 प्लस 3 क्रॉस 45, जल्दी से आंसर दें। तो बच्चों आसान है, 2 क्रॉस 78 कितना होता है बताओ? आप बोलो सर ये 156 होता है। ठीक है, ये 156 होता है। 140 16 है ना, 156। 45 का 3 गुना आपको याद करा दिया गया है, 135 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपको कैलकुलेशन में देखने को मिलेंगे, रटे होने चाहिए। ठीक है, 156 में 135 का सम कर देंगे बच्चों। 150 130 कितना होता है? 280 होता है। 11 291, क्या कहते हो आप लोग, है ना? 291 कैसे ऐड किया? मैंने कहा 150 और 130, भाई 280 हो गया, 6 5 11 291, सिंपल सी बात है ना? अगला सवाल लिया जाए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 28 का 98 गुना, 98 का 28 टाइम्स, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। 98 का 28 टाइम्स कैसे होगा? टफ लग रहा ना? लग तो रहा है टफ कि सर ये तो नहीं पॉसिबल है। आसान है बेटा, आप ध्यान से देखो, ये 100 माइनस 2 है ना, 98 को हम अज्यूम कर सकते हैं 100 माइनस 2, यानी कि 2800, 28 दूना 56, यानी कि 2800 में से मुझे मन में ही कैलकुलेट करना है 56 माइनस करते हुए, यानी कि 2744। सिंपल, क्या कहते हो आप लोग, है ना? 2744 वुड बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है? 2744। अच्छा 2744 क्या होता है बच्चों? किसी बच्चे को आइडिया है कि 2744 आखिर होता क्या है? कुछ है याद आ रहा? कुछ नंबर का कुछ खेल है ना? तो 2744 बच्चों 14 का क्यूब होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 97 का 25 टाइम्स, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे, जल्दी से। 97 का 25 टाइम्स करना है, क्या होगी राइट अप्रोच? जल्दी से सारे बच्चे, 97 का 25 टाइम्स हमें बताना है। टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान से देखो। अगेन ये क्या है बच्चों? ये 100 माइनस 3 है। ये क्या है? ये 100 माइनस 3 है, और इसे हमें 25 से गुणा कर देना है। भाई ये 2500 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि 75 हो गया, है ना? यानी कि 7500, मतलब 2500 में से 75 आपको घटा देना है, सिंपल। यानी कि 2425, क्या कहते हो आप लोग, है ना? 2425 बच्चों, 2425। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया, कमाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 2432 का आपको 12.5 टाइम्स कर देना है बच्चों। क्या है सवाल देखो, 2432 का 12.5 टाइम्स, 12.5 टाइम्स मतलब होता है 1/8, है ना? ये आपको याद होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 12.5% मतलब होता है 1/8। 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 24 हो गया, 8 चौक 32 हो गया बच्चों, यानी कि 304 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर
ये रहा 450 का 36.36%। क्विकली सारे बच्चे आंसर करें, फाइंड आउट करें, सारे बच्चे फाइंड आउट करें वैल्यू। देखो क्या है, 450 का 36.36% आपको निकालना है बच्चों। 450 का 36.36% आपको फाइंड करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9.09% का, ये 4 टाइम्स है ना, 9.09% का बेटा, ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है, करेक्ट है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/11। तो 11 से डिवाइड कर दें। यहां पर एक मिस्टेक हो रही है ना बच्चों, यहां पर एक नंबर में मिस्टेक हो रही है। हम 450 यहां लिखा हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं हम लोग। क्या कहते हो? इसे हम लोग, एक सेकेंड, क्या चल रहा है? सारे बच्चे गलत आंसर लिख रहे हैं, 200 कुछ लिख रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है। भाई क्या हो रहा है आप लोग को आज? यहाँ कुछ नंबर चेंज कर देते हैं, ये 440 कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सको। तो 11 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 11 का 40 यानी कि 40 आएगा। 40 का 4 गुना करना पड़ेगा, ये वाला 4 जो है, यानी कि 160। क्या हो, क्या गया आप लोग को आज? है नशे में हो क्या गया है? सारे बच्चों को कुछ भी लिखे जा रहे हो, कोई भी आंसर दिए जा रहे हो, है ना। मैं एक नोटिस कर रहा हूँ ये चीज की, मुझे डाउट है कि आज कौन से बच्चे हैं ये। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 3.33% ऑफ 15। एग्जाम फोबिया, अच्छा ओके। चलो यहां देखो, मतलब जितना एग्जाम पास में आएगा उतना आप लोग गलतियां करोगे, है ना। 3.33% ऑफ 15 बोला गया है बच्चों। 3.33% ऑफ 15 क्या होगी वैल्यू बताओ? 3.33% ऑफ 15। जल्दी से सारे बच्चे, ध्यान से, ध्यान से बच्चों, ये जानते हो क्या है? एनी गेसेस? ये 10/3 है बेटा। अब आप लोग सर कैसे? ये कुछ ऐसे है, ये 3/1/3 है ना। ये 3/1/3 है, प्रतिशत आगे लगा दो तो ये देखो क्या है, ये 10/3 है। और आगे अगर प्रतिशत लगेगा तो ये 1/100 हो जाएगा, यानी कि जीरो ने इस जीरो को मार दिया तो ये 1/30 हो जाएगा। और यहाँ क्या है बच्चों, ये 15 लिखा हुआ है, तो डिवाइड करोगे तो नीचे 2, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, ठीक है, 1/2 आ रहा है। आप समझ पा रहे हो? ये 1/2 आ रहा है, ठीक है। क्या किया मैंने? मैंने देखा कि ये 3.33% मतलब हो गया 3/1/3%, है ना। 3/1/3%। 3/1/3 का मतलब होता है 3 का 3 टाइम्स 9, 9 + 1 10, ये 10/3 हो गया। प्रतिशत मतलब हो गया 1/100। जीरो ने जीरो को मार दिया, 1/30 हो गया। गुणा कर रहा था 15 से, 15 ने से डिवाइड किया 2 आ गया, यानी कि 1/2, यानी कि अगर हम देखें तो 0.5 वुड बी द राइट आंसर, है ना। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगा, बहुत सारे बच्चों को क्या लगा कि ये 33.33% है, तो यानी कि इसे इन्होंने 1/3 कह दिया। 33.33% बच्चों को लगा 1/3 है, और बच्चों ने 15 से डिवाइड करके, यानी कि ऐसे इन्होंने अपना आंसर 15 डिक्लेयर कर दिया, 5 डिक्लेयर कर दिया, जो कि गलत हो गया। और एग्जामिनेशन में भी आप लोग सेम मिस्टेक दोहराओगे, है ना। एग्जामिनेशन में भी आप लोग सेम मिस्टेक करोगे। आज तो सारे बच्चे सब के सब नासा पहुंच रहे हैं, सारे बच्चे नासा पहुंच रहे हैं, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 37 का 27 टाइम्स। जल्दी से, तेजी के साथ सारे बच्चे, 37 का 27 टाइम्स करके दिखाना है, जल्दी से सारे बच्चे। चलो अब बताओ ये कैसे होगा, अब बताओ। तो भाई हमें बहुत अच्छे से पता है 37 आया आया, कौन आया? डॉन आया। क्या कहते हो, है ना। तो जब भी ऐसा नंबर है ना, डॉन नंबर 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होने जाता है, 3 का मल्टीपल है देखो, तो उससे वो मल्टीप्लाई नहीं करता, क्या करता है? 3 बराबर टुकड़ों में बांट देता है, यानी कि 3 से डिवाइड कर दो तो 9 9 9। बच्चों यही आपका आंसर आ गया, करेक्ट है। अगला सवाल लिया जाए, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 37 का 21.3 टाइम्स। जल्दी से क्विकली सारे बच्चे आंसर देंगे तेजी के साथ। हाँ बिल्कुल, 37 का
21.3 टाइम्स करना है। अब टफ लग रहा होगा, है ना कि सर ये तो बहुत टफ हो गया। बिल्कुल टफ नहीं, पार्टीशन अप्रोच यूज करेंगे, डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो 37 का 21 टाइम्स क्या होगा, 3 का मल्टीपल है, तो 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, 7 7 7। आखिरी में एक स्पेस दे दो बच्चों यहाँ पर, है ना, ये वाला स्पेस आपने दे दिया इस नंबर के लिए। फिर 37 3 से मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 1 1 1 में ब्रेक करेगा, तो यानी कि 1 1 यहाँ पर आप ऐड कर दो और 1 यहाँ दे दो, क्योंकि ट्रिपल 1 आएगा आंसर। 3 बराबर टुकड़ों में बांटोगे 1 1 1, तो उसका एक यूनिट लिख सकते हो आप, बाकी को आप कैरी कर दो। यानी कि आंसर क्या आ गया बच्चों, 2881, और एक प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो, यानी कि 288.1। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। सॉरी 788, एक सेकेंड, आप लोग की संगत का असर है ना, मेरे से भी गलतियां होने लगी। 788.1, हाँ ये सही होगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 788.1। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 37 का 31 टाइम्स, जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे। सर भी चल रहे हैं हमारे साथ। 37 का 31 टाइम्स, अब कैसे करोगे। अब यहां पर टफ हो गया है ना, तो यहां पर टफ हो गया, बिल्कुल टफ नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 34 से बच्चों ये 3 कम है, 34 से 3 अधिक है, यानी कि त्रिशूल अप्रोच काम करेगी, है ना। यानी कि 34 का स्क्वायर माइनस कितना कम था, 3, कितना अधिक था, 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस कर देंगे, तो 34 का स्क्वायर होता है 1156 माइनस 9 कर दो बच्चों, यानी कि रिजल्ट आएगा आपका 1147, है ना, 1147। क्या कहते हो आप लोग, सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 1147, 1147। कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2428 का हमें 0.4 टाइम्स करना है बच्चों, 0.4 टाइम्स करना है। टफ लग रहा है, बिल्कुल टफ नहीं है ना, पॉइंट को देखे घबराए मत करो, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ 4 लिखा हुआ है। पार्टीशन अप्रोच यूज कर सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, देखो ध्यान से। तो 24 का 4 गुना कितना होता है बताओ आप लोग, 96 होता है, सही बात है, डबल स्पेस दे दो क्योंकि यहाँ पर डबल डिजिट है। 28 का 4 गुना कितना होगा बच्चों, 28 का डबल 56, 56 डबल 112, तो 1 यहाँ कैरी करेंगे और 112 का 12 यहाँ लिखेंगे, यानी कि 9712 हो गया ये, है ना। और एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 971.2। क्या कहते हो आप जो, आपको 971.2। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। 1825 का आपको 1.25 टाइम 1.2 टाइम्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे। क्या है सवाल देखो, 1825 का आपको 1.2 टाइम्स करना है। टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान से देखो, पार्टीशन अप्रोच, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ 12 लिखा हुआ है यहाँ पर। 18 का 12 गुना कितना होता है, आप बोलो सर 216 होता है, याद कराया गया आप लोग को। 18 का 12 गुना 216 रटा होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। फिर यहाँ डबल स्पेस है दो। अब 25 का 12 गुना 300 होता है, ये भी आपको याद करा दिया गया है, 300 यहाँ लिख दो, ठीक है, यानी कि 21900 बच्चों, और एक प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2190। क्या कहते हो आप लोग बच्चों, 2190। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। बस कभी कभार मेरे वायरल आर्मी के जो बच्चे हैं वो भटक जाते हैं, है ना। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 34 का 56 टाइम्स करना है। अब रैंडम दो नंबर्स कोई भी आ गए, एक तरह से देखा जाए तो, है ना, रैंडम दो नंबर्स कोई भी आ गए, 34 का 56 हमें 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 गुना करना है। देखो एक तरीका तो ये हो सकता है, अगर हम 56 के हिसाब से सोचें तो हम पार्टीशन अप्रोच का यूज कर सकते हैं, 5/6। ये क्या हो गया सर, 34 का 5 गुना तो 170 होता है ना, जस्ट हाफ करके जीरो लगा दी क्योंकि इवन नंबर है, बात तो सही है। सर 34 का 6 गुना कितना होता है, 204 होता है। सर आपको कैसे पता, 34 की टेबल आपको आती है क्या, नहीं बेटा, मैंने 34 का 6 गुना जानते हो कैसे निकाला, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। अगर मुझे 34 का 6 गुना निकालना है तो मैंने 17 का 6 गुना निकाल लिया, 17 छंग 102 होता है, और उसका फिर मैंने डबल कर दिया तो 204 हो जाएगा, करेक्ट है। तो आप यहां पर क्या करो, 204 का 20 यहां लिख दो और 4 यहां लिख दो, क्योंकि सिंगल डिजिट है ना तो उसके लिए एक स्पेस ही हम दे सकते हैं। तो 1904 बच्चों, 1904 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, समझ में आ रही बात मैंने यहाँ पर कैसे किया, क्या किया, है ना। तो 34 का 6 टाइम्स मुझे नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, 17 का 6 गुना मन में ही सोच लिया, 17 छंग 102 और उसका तुरंत डबल कर दिया। क्यों, क्योंकि 34 क्या होता है, 17 क्रॉस 2 ही तो होता है, तो मैंने 17 का 6 गुना करके उसका डबल कर दिया,
ऑब्जर्वेशन का खेल है, हम तो बार बार कहते हैं मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन का खेल है। हम आपको सुबह 6 बजे यही तो दिखाना चाह रहे होते हैं, यही तो सिखाना चाह रहे होते हैं। कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि हर बार आपको ये यूज करना है। नंबर टू नंबर आपको डिपेंड करेगा, कुछ ना कुछ आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि हम क्या कर दें जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि 34 का आपको 56 टाइम्स करना था, तो आपने डबल डिजिट का प्रोडक्ट सीख रखा है, यानी कि 6 का 4 गुना कितना होता है, 24 होता है। 24 का 4 लिखो, 2 कैरी कर दो। 6 3 18, 5 चौक 20, है ना। 6 3 18 हो गया और 5 चौक 20 हो गया। दोनों का हम सम कर देंगे, यानी कि 38, 38 में 2 जोड़ दो 40 हो गया। 40 का 2 जीरो लिखा, 4 कैरी। 5 से 15, 15 का 4 जोड़ दो 19। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी आपको हमने सिखा रखा है, ये भी आप यूज कर सकते हो अपने कैलकुलेशन के दौरान। चलो 67 का 75 टाइम्स, जल्दी से। क्वेश्चंस का लेवल अलग है आज। हाँ जी बिल्कुल है सर, आपकी ट्रिक्स किसी को बता दो तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ ये तो सही बात है, ये तो बात सच है। अच्छा हाँ, एक चीज हम आपको इन्फॉर्म कर दे बेटा कि मैंने इन्फॉर्म किया भी, आप लोगों को मालूम भी है ना, कि 15 जनवरी यानी कि कल, ठीक है, 15 जनवरी यानी कि कल रात को 9 बजे, ठीक है, बिगेस्ट गिव अवे। बच्चों बिगेस्ट गिव अवे, ठीक है, रात को आपको 9 बजे मेरे सेशन में जुड़ना होगा। बिगेस्ट गिव अवे, क्योंकि हमारे वायरल मैथ्स के चैनल ने 1,50,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, है ना। वायरल मैथ्स का जो वाईटी चैनल है उसने 1,50,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। तो उसकी खुशी में, अब तो वैसे 1,55,000 होने वाला है, ठीक है। तो उसकी खुशी में हम बिगेस्ट गिव अवे प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो सारे बच्चे रात को 9 बजे यानी कि कल हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़ेंगे इस चैनल पर, ठीक है, वायरल मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। याद रखें सारे बच्चे, रात को 9 बजे हर एक बच्चे को आना है, और जितने बच्चे जुड़ेंगे हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। जितने बच्चे जुड़ेंगे हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, ये नवनीत सर का वादा है, ठीक है। तो सारे बच्चे इस गिव अवे में मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़ेंगे। अभी से अलार्म लगा लो, अभी से माइंड में फोकस कर लो कि हाँ मुझे उस दिन जुड़ना है, कुछ ना कुछ हम आपको एज ए गिफ्ट जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो कैसे करेंगे बच्चों, टफ लग रहा होगा, बिल्कुल टफ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देखो। तो 7 का 5 टाइम्स कितना हो गया, 7 5 35 हो गया। 35 का 5 लिखा, 3 कैरी कर दिया मैंने। बोलो हाँ है ना, ठीक बात है, बिल्कुल है ना, करेक्ट है। अब देखो हमें क्या करना है बच्चों, हमें हमें यहाँ पर क्रॉस में जाना है ना। अगर हम 75 को यहाँ पर देखते तो क्रॉस कैसे करेंगे, फिर क्रॉस ऐसे, ठीक है। 6 का 5 टाइम्स यानी कि 6 पंचे 30 हो गया, और 7 7 49 हो गया। ऐसे दोनों का सम कर देंगे, यानी कि 79। 79 में 3 जोड़ दो तो 82, 2 लिखो, 8 कैरी कर दो, ठीक है। और लास्ट में 7 6 42, 42 में 8 जोड़ दो यानी कि 5025। क्या कहते हो, सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 5025, ठीक है। अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4.97 में आपको 5.74 जोड़ देना है, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ त्रिशूल अप्रोच भी आप यूज कर सकते थे, बिल्कुल है ना। 70 अगर हम देखें तो 71 से 4 अधिक है, 71 से 4 कम है। त्रिशूल अप्रोच भी यूज कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है, बहुत प्यारी बात है। अब देखो यहां पर सम कैसे करेंगे, स्कैन अप्रोच हमने यूज करना है, ठीक है। ऐसे बस स्कैन करते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि एक अप्रोच और भी दिख सकती है हमें यहाँ पर, देखो 500 जोड़ करके 3 कम कर दो यानी कि 1071। क्या कहते हो बच्चों, मैंने क्या किया, 500 जोड़ के 3 कम कर दिया। अब मुझे 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, तो यानी कि 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, 1071, 10 यानी कि 10.71। मजा आया। अच्छा देखो आपकी जो टेक्निक्स आपने सीख रखी हैं, यहां पर एक चीज नोट करने वाली बात है, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली बात है, वो ये है कि जितनी भी आप टेक्निक सीख रखे होते हो, वो जैसे डेसिमल आता है वो चीजें दिखना एकदम से बंद हो जाती हैं, है ना। अगर आप ऐसे देखो कि अगर यही सवाल बच्चों 497 प्लस 574 होता तो तुरंत नोटिस में आता, तुरंत हम लोग एक काम करते कि 500 जोड़ के 3 कम कर दो। लेकिन क्योंकि यहां पर यहां डेसिमल लग गया और यहां डेसिमल लग गया, तो हमें एकदम से घबराहट होना शुरू हो गई कि सर ये तो कुछ अजीब है ना। कुछ डेसिमल का खौफ ही ऐसा होता है, फोबिया है डेसिमल का, ठीक है। डेसिमल का फोबिया होता है बच्चों के अंदर, खौफ ऐसा होता है कि डेसिमल की वजह से हमें नंबर ढंग से दिख नहीं रहे होते हैं, और इस वजह से हम गलत करके चले आते हैं, या फिर हमें समय लग रहा होता है उसको सिंप्लीफाई करने में, है ना। कोई बात नहीं, वायरल मैथ्स में तो आपको
हम डेली बेसिस पर रिवाइज कराते ही रहते हैं ना। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। हाँ, आप सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो यहाँ क्या है, 69.5 और 3.27 कैसे जोड़ा जाए आप बताओ। तो देख के डर लग रहा होगा सर ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। अब नहीं कर सकते हैं हम। अब मत कर देना कि आप 700 जोड़ के 5 कम कर दो, ठीक है, 700 जोड़ के 5 कम कर दो, अब मत कर देना। क्यों? क्योंकि देखो अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। अब देखो अलग अलग वैल्यूज है, समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। 69 बच्चों आप 3 ऐड करो, कितना आएगा? आप बोलो सर 72 हो जाएगा। अब ये 27 है और ये 50 है, दोनों का सम करोगे तो पॉइंट लगेगा और आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ये 50 और 27 यानी कि 77 बनेगा, ठीक है, यानी कि 72.77 बनेगा, ठीक है, 72.77 बनेगा। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, ठीक है, हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने 700 जोड़ के 5 कम करने की कोशिश की होगी। नहीं भाई, इस बार डेसिमल का अलग अलग डिफरेंस देखो, यहाँ 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पर 1 प्लेस छोड़ के, यानी कि ये 50 है, ठीक है। समझ में आया? मजा आया? तो यहाँ पर है ना, बच्चों ने नासा का टिकट कटवा लिया हुआ, बहुत सारे बच्चे नासा पहुंच गए आज, तो बहुत सारे बच्चे नासा पहुंच रहे हैं। क्यों भाई, आज कुछ गड़बड़ है क्या? खिचड़ी की छुट्टी है तो मतलब नासा पहुंचोगे आप लोग? नासा की खिचड़ी खानी है क्या आप लोग को? है ना, मकर संक्रांति में खिचड़ी बनती है ना, तिल के लड्डू खिचड़ी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आज आप लोग लगता है नासा की खिचड़ी और नासा के तिल के लड्डू खाना चाह रहे हो। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। तो हम तो बार बार कहते हैं, हम तो इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ, हम तो हर दिन एक ही बात बोल रहे होते हैं कि भाइयों और बहनों सिर्फ 2 सेशंस के ऊपर फोकस कर लो जीवन में, एक 6 AM और एक 7 PM। इन 2 सेशंस के ऊपर फोकस कर लो। नवनीत सर लेवल चेंज करते रहेंगे, नवनीत सर कभी हार्ड, कभी मॉडरेट, कभी डिफिकल्ट, कभी कुछ ट्रिकी, आपको परेशान करने के लिए, आपके ब्रेन को मैच्योर करने के लिए, आपके मेंटल एक्सरसाइज कराने के लिए, आपको आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, मैथ्स मेडिटेशन देने के लिए, मैथ्स योगा देने के लिए कुछ ना कुछ होता रहेगा। जितना आप जुड़ोगे उतना आप इंप्रूव करोगे, जितना आप जुड़ोगे उतना आप इंप्रूव करोगे। और कैसे हम इस बात को समझाएं बताओ, और कैसे हम ये बात बताएं आपको, ठीक है। तो 2 सेशंस अपने दिमाग में बैठा लो बिल्कुल अच्छे से, 6 AM और 7 PM। इसे आप अच्छे से बैठा लो अपने दिमाग में, 6 AM और 7 PM, ये रट लो बिल्कुल। मतलब जीवन में अगर मैथमेटिक्स इंप्रूव करनी है तो ये सेशंस तो आपके दिमाग में बसे होने चाहिए। यहां पर आप कैलकुलेशन की एक से बढ़कर एक टेक्निक सीखते हो और शाम को आप सीधा अर्थमेटिक DI और अपने कैलकुलेशन में इंप्लीमेंट करना सीख पा रहे होते हो, है ना। आगे बढ़े। अब देखो यहां पर रेलगाड़ी अप्रोच, यानी कि ये हमारा क्या है, इंजन का डिब्बा है, इसे आप ऊपर लिखो और ये सारे क्या है, उसके डिब्बे हैं, तो उसको आप नीचे लिख दो ऐसे, 40 क्रॉस 10 क्रॉस 2 ऐसे, ठीक है। तो 0 ने 0 को खत्म किया बच्चों, तो 4 का 3 टाइम्स हो गया, यानी कि आंसर हुई 3/2। सारे बच्चों का आंसर 3/2 आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर हाँ 1.5, 3/2 एक ही बात हुई, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, 14/125। जल्दी से हम लोग 5000 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी से देखो ध्यान से, तो 14 को हमें 125 से डिवाइड करना है। टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमने इसका 8 गुना किया, इसका भी 8 गुना किया, तो हमारे पास नीचे 1000 पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे। और 14 का 8 गुना कितना होता है बच्चों? 14 8 112 होता है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, 0.112 है ना, 3 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा देंगे बच्चों, 0.112। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा ना, नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 201.125 का हमें 8 गुना करना है। जल्दी से सारे बच्चे, 201.125 का हमें बच्चों 8 गुना करके दिखाना है। कैसे होगा बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो 201 का 8 गुना कितना होता है? हम कहेंगे सर 1608 होता है, ऐसे। 0.125 का मतलब होता है 1/8, तो 8 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 आ गया, तो 1609 हो गया, राइट। 1609 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 5x² - 21x + 4 = 0, फाइंड x। जल्दी से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कर पाओगे आप लोग?
हमें बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो हम आपको सिखाते ही रहते हैं ना, आए दिन हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाते हैं और जरूरी भी है। बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, वो पूरा बेसिक अप्रोच में चले जाते हैं। बेसिक में नहीं करना बेटा, कंपटीशन में बहुत कम समय में आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहला तरीका क्या है, 5 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करो। कितना आएगा बच्चों, 5 4 से 20 आएगा। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये 4 दोनों का प्रोडक्ट करो, 5 4 से 20 हो गया। 20 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनका सम करने पर 21 आ जाए। 20 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 21 आ जाए। भाई फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, 1 गुणे 20 होता है, 2 गुणे 10 होता है, क्या कहते हो, 4 गुणे 5 होता है। तो हम किसका यूज करेंगे, जिसका सम करने पर 21 आ जाए। सम करने पर 21 तो यही देगा हमें, है ना, 20 क्रॉस 1। तो बड़े नंबर को पहले और छोटे नंबर को बाद में। माइनस प्लस साइन चेंज होगा कि प्लस और प्लस में कन्वर्ट होता है। अब बहुत सारे बच्चों का आंसर 20 और 1 आ रहा होगा, आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का 20 और 1 आ रहा होगा, है ना। लेकिन याद रखें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड भी करना होता है, यानी कि फिर 5 से आपको डिवाइड भी कर देना है, यानी कि आपका आंसर आ गया 4 और 1/5। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, 4 और 1/5। सारे बच्चों का आंसर आ गया 4 और 1/5। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0, फाइंड एक्स। हाँ नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0 है। अप्रोच करें इसको सवाल को अगेन, तो भाई यहां पर कुछ नहीं है, 1 है, 1 ने 84 से मल्टीप्लाई किया, 84 आ गया। अब 84 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो भाई 84 के तो दो फैक्टर ढूंढने होंगे हमें, 1 क्रॉस 84 होता है भाई, 2 क्रॉस 42 होता है, 3 क्रॉस 26 होता है ना, सॉरी 28 होता है, 3 क्रॉस 28 होता है, हाँ जी, और 4 क्रॉस 21 होता है, 6 क्रॉस 14 होता है, 7 क्रॉस 12 होता है। किसका यूज करें हम, जिससे माइनस करने पर हमें 5 मिल जाए। बच्चों माइनस करने पर 5 मिल जाए, तो इनमें से कौन सा पेयर जो माइनस करने पर 5 दे दे, यही तो है ना, माइनस करने पर 5 मिलना चाहिए हमें। तो 12 में से 7 घटाओगे तो 5 आएगा, हाँ जी, मतलब यही है। तो बड़े नंबर का यूज पहले करेंगे, छोटे नंबर का बाद में। माइनस माइनस का साइन कन्वर्जन प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर 1 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है ना, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करके क्या ही फायदा, है ना, सेम आंसर आने वाला है। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया, कमाल है। तो 91 जो है वो 451 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है आपसे बच्चों। 91 जो है वो 451 का कितना प्रतिशत है। क्या हुआ, कुछ बच्चे परेशान लग रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही बेटा। चलो जल्दी से सारे बच्चे अब कैसे होगा, तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम देखें तो 451 का 10% कितना होता है बच्चों, 451 का 10% आप बोलोगे सर 45 होता है। हमें 91 तक पहुंचना, तो हमने क्या किया, डबल कर दिया सीधे, है ना, इनका भी डबल कर दो, इनका भी डबल। तो आंसर वुड बी 20% वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो आप लोग, है ना, 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट, हर एक बच्चे का आंसर आ गया 20%, करेक्ट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ एक चीज ध्यान रखो, सारे बच्चे एक बार वेरीफाई कर लेना, बैंक महापैक पर क्या अभी भी डबल वैलिडिटी लाइव है, ठीक है। अभी भी एक बार चेक कर लेना, बैंक महापैक पर क्या डीबी लाइव है, यानी कि 6 मंथ की कॉस्ट पर क्या अभी भी आपको 12 महीने का पैकेज मिल रहा है, क्या 12 महीने की कॉस्ट पर अभी भी आपको 24 महीने का पैकेज मिल रहा है। तो जाके एनरोल कर लेना, क्योंकि कुछ ही घंटों में फिर वो हट जाएगा, ठीक है, कुछ ही घंटों में फिर वो हट जाएगा विद 80% डिस्काउंट। 80% डिस्काउंट के साथ साथ ये ऑफर मिल रहा है। तो बैंक महापैक अगर आपने एनरोल नहीं किया तो कर लो, क्योंकि 15 जनवरी यानी कि आज नहीं कल, है ना, 15 जनवरी को आईबीपीएस का कैलेंडर भी लॉन्च होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारे बैचेस फिर से बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से, आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए कोड यही रहेगा Y392, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए, है ना। इधर देखो 37, अब हमें साफ दिख रहा है कि अगर हमने 10% निकाला तो वैल्यू क्या आएगी, आप बोलो सर 12.5 आएगी। 12.5 का कितना टाइम्स करें हम 37 के पास पहुंच जाए, तो आप बोलो सर अगर हम 3 गुना करते हैं तो, है ना, हम अप्रोक्सीमेटली तो पहुंच ही जाएंगे, यानी कि 30% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 37.5 के बराबर हो जाएगी।
है ना। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 30% हम अज्यूम कर लेते हैं, 30%। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 24 का 84 टाइम्स, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। कन्वर्ट 5000 मिलीमीटर इंटू डेसीमीटर, जल्दी से सारे बच्चे, बच्चों आपको करना है कन्वर्ट 5000 मिलीमीटर इंटू डेसीमीटर, कन्वर्ट 5000 मिलीमीटर इंटू डेसीमीटर, जल्दी से कन्वर्ट 5000 मिलीमीटर इंटू डेसीमीटर। इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर रटा होना चाहिए, ठीक है। किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमीटर, बच्चों किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमीटर, ये आपको रटा होना चाहिए, किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमीटर, बिना देखे बस आपको ये करना है। उसके बाद अगर आपको ऊपर से नीचे जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे से ऊपर जाना है तो आपको डिवाइड करना होगा, बस ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड, ऊपर से नीचे आना है बड़े से छोटे यानी कि तो मल्टीप्लाई। मिलीमीटर से डेसीमीटर में जाना है यानी कि छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड कर दो, है ना। तो डिवाइड किससे करेंगे बच्चों हम लोग, मिलीमीटर से डेसीमीटर, मिलीमीटर ये है, डेसीमीटर ये है, यहां से यहां। तो कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, एक दो सीढ़ियां, मतलब 2 जीरो वाले 1 से डिवाइड कर दो, जितनी सीढ़ियां उतने जीरो वाले 1, यानी कि खत्म कहानी। ये आपका आंसर आ गया 50 डेसीमीटर। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, कन्वर्ट 800 सेंटीमीटर इंटू डेकामीटर। बच्चों जल्दी से देखो ध्यान से, क्या है सवाल, कन्वर्ट 800 सेंटीमीटर इंटू डेकामीटर, सेंटीमीटर से डेकामीटर, यहां से यहां पहुंचना है। अगेन मतलब हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है, हमें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करते हैं, कितनी सीढ़ियां, 1 2 3, 3 सीढ़ियां, यानी कि 1 2 3, 3 सीढ़ियों वाले 1 से, 3 जीरो वाले 1 से डिवाइड कर दो, सो आंसर भी 0.8, ठीक है, 0.8 डेकामीटर। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है सारे बच्चों का आंसर, करेक्ट है सारे बच्चों का आंसर, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 12.19 का 15.95 से प्रोडक्ट करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जल्दी से सारे बच्चे। बच्चों वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आज यानी कि 14th ऑफ जनवरी को, आज सुबह 10 बजे, ठीक है, हम एक बेसिक्स ऑफ मैथ्स में एक कैलकुलेशन का, ऑल कैलकुलेशन टेक्निक्स का एक सेशन लेकर आ रहे हैं। बेसिक्स ऑफ मैथ्स, क्योंकि मुझे लगा ये भी होना चाहिए हमारे, है ना, इस चैनल पर है नहीं अभी तक। तो बेसिक्स ऑफ मैथ्स में कैलकुलेशन, ऑल कैलकुलेशन टेक्निक्स, ठीक है, ऑल कैलकुलेशन टेक्निक्स। तो ये सेशन है नहीं इस पे, तो आज ये सेशन हो जाएगा इस पर, ठीक है। तो आप चाहो तो अटेंड कर लेना सारे सारे बच्चे, कितने बजे, 10 बजे, आज 10 बजे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ मैथ्स में इवेंट लगा हुआ है, यूट्यूब चैनल पर जाके आप देखना, तो इवेंट लगा हुआ है, जाकर के आप उस पर नोटिफाई मी ऑन कर सकते हो, और सारी कैलकुलेशन टेक्निक्स आज आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स में सिखा दी जाएंगी, है ना। डेट याद रखो, आज की है, आज 10 बजे। ये क्या है बच्चों, ये 12 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ये 16 लिखा हुआ है। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 192 आएगा, राइट, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 192 आएगा, ठीक है। चलो चलो करके दिखाओ, 32 का 64 गुना, 32 जो है वो 64 से मल्टीप्लाई कर रहा है, जल्दी से सारे बच्चे। बिल्कुल, 32 जो है 64 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। क्या होगी अप्रोच, बताओ। तो अप्रोच ये कहती है, नंबर अगर अपने डबल से गुणा कर रहा है तो नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि 1024 का डबल कर दो, आंसर भी 2048, यही आपका आंसर हो जाएगा, 2048, करेक्ट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, 14 क्रॉस 28, 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो अप्रोच कहती है 14 अगर अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है तो 14 का स्क्वायर करके उसका डबल कर देंगे, है ना। तो यानी कि 196 का डबल कर दो, कितना आएगा, आप बोलो सर 392 आएगा, ठीक है। और अगर आपने गलती से भी आगे लगा दिया क्या, वाई, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज करके बच्चों आप इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, है ना, चैप्टर वाइज का कलेक्शन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज, ये भी आप कॉम्बो एनरोल कर सकते हो, कैलकुलेशन की ये बुक मंगा सकते हो अपने घर पे। और टेस्ट प्राइम से बेहतर तो कुछ भी नहीं है। टेस्ट प्राइम अच्छा क्यों पता है, क्योंकि एक बार आप एनरोल करोगे, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे,
एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज एक बार में आपके हाथ में आ जाती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि अब आपको हर एक एग्जामिनेशन का मॉक एक बार आप देख सकते हो, है ना, दे करके देख सकते हो कि आपको किस एग्जामिनेशन में आप कंफर्टेबल हो। तो उससे आने वाली प्रिपरेशन जो है, आने वाली जो जर्नी है, वो आप निर्धारित कर सकते हो कि मुझे एसएससी में देखना है, बैंकिंग में देखना है, कि अच्छा बैंकिंग के साथ साथ मुझे एसएससी में देखना है, एसएससी के साथ साथ मुझे रेलवे को देखना है। आप समझ पा रहे मेरे कहने का मतलब? तो ये मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा कि मतलब एक बार आप एनरोल कर लो, उसके बाद आप सारे के सारे एग्जाम्स आप आराम से बैठ करके देख सकते हो कि अच्छा मुझे कौन सा कंफर्टेबल है मेरे लिए, है ना। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने एनरोल कर रखा है, हो सकता है आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, कोई और होगा जो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा आपके घर में, छोटा भाई बहन है ना, उसको भी आप दे सकते हो। तो टेस्ट प्राइम तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को इसमें एनरोल करके जरूर रखना चाहिए, जिससे कि आप अंदाजा लगा सको कि किस एग्जामिनेशन के लिए आप बने हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बैचेस हैं, चाहे वो टारगेट बैच एसबीआई पीओ का हो, चाहे फोकस बैच हो, चाहे वो वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच हो। इसमें अर्थमेटिक शुरू किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है त्रेता युग। अर्थमेटिक शुरू किया गया है जिसका नाम है त्रेता युग। ठीक है, त्रेता युग शुरू हो चुका है। ठीक है, तो सारे बच्चे त्रेता युग में एनरोल कर सकते हैं, यानी कि अर्थमेटिक पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सारे सारे बैचेस बैंक महापैक का पार्ट होते हैं, अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं है। बैंक महापैक में एनरोल कर लो, कोड ये रहेगा Y392 मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए। अगर डीवी चल रही है, यानी कि 6 मंथ की कॉस्ट पर अगर आपको 12 महीने मिल रहा है, और 12 महीने की कॉस्ट पर अगर आपको 24 महीने मिल रहा है, तो बैंक महापैक से कुछ भी बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मॉक भी है, ई बुक भी है, सारे के सारे बैचेस भी हैं। ठीक है, तो बैंक महापैक के साथ आप जुड़ सकते हो। और हाँ, साथ में जल्दी से बच्चों ये भी देख लो कि अगर मैंने यहां पर अपना वायरल मैथ्स अगर मैंने ओपन किया, ऐसे वायरल मैथ्स का चैनल मैंने अगर यूट्यूब पे जाके ओपन किया, बच्चों ये चैनल आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, ये देखो, ये है, ये इवेंट लगा हुआ है, ये इवेंट लगा हुआ है, देखो। ठीक है, ऑल कैलकुलेशन टेक्निक्स, तो सारे बच्चे नोटिफाई में ऑन कर लें, जिससे कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। राइट, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सारे बच्चे इसे लाइक कर लें, इस इवेंट को लाइक कर लें, क्योंकि 10 बजे जब ये सेशन शुरू होगा तो आप तक ये पहुंच पाए, है ना। सारे बच्चे सेशन को, इवेंट को जाके लाइक कर लें, क्योंकि आज 10 बजे ऑल कैलकुलेशन टेक्निक्स के सारे की सारी अप्रोचेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलो, बहुत बढ़िया। मिल रही है, पीडीएफ मिल रही है, दे रहे। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, दे रहे। ठीक है, प्रोवाइडेड, कमेंट में पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, कमेंट में लाइव चैट बॉक्स में मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है बच्चों। हाँ जी, आपको भी हैप्पी मकर संक्रांति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद बेटा। ठीक है, मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है। ठीक, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे। R24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।